सर्वप्रथम इस अभिजात जयंती के अवसर पर उपस्थित समस्त ग्रामवासी, मीडिया बंधु, मैं सबका ग्राम सभा लखनी मुबारकपुर में आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने बहुमूल्य समय देकर हमारी इस ग्राम सभा की आवाज़ को मीडिया तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका देता हूं। हमारे देश के अंदर मुक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन में कार्यरत समस्त महान संतों ने, महापुरुषों ने, जिनकी श्रेणी में तुकाराम, संत कबीर, संत रविदास, ऐसे महान संतों ने अपने ज्ञान की प्रकाष्ठा को प्रसारित करते हुए इस समाज को नई दिशा देने का काम किया। उस कड़ी में सर्वप्रथम बाबा साहब ने इस समाज को भी एक नई दिशा दिया और सबसे पहले जो है उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया और कहा कि शिक्षा से ज्ञान का समंदर बना लेते तो अच्छा होता। शिक्षा से ज्ञान का समंदर बना लेते तो अच्छा होता। वक्त से लड़के अपना मुकद्दर बना लेते तो अच्छा होता। वक्त रुलाता है दोस्तों, वक्त से लड़के अपने आप को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बना लेते तो अच्छा होता। आज उस कड़ी में हमारे इस ग्राम सभा के सभी सम्मानित व्यक्ति, बुजुर्ग, नौजवान दोस्तों, माताएं, बहनों ने अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अहम योगदान दिया, अहम भूमिका निभाई। बच्चों ने अपने किरदार के माध्यम से समाज को नई दिशा, नया संदेश दिया कि हमारा समाज आडंबर को छोड़कर समाज के अंदर नई दिशा में आगे बढ़ने का काम करे, शिक्षा के माध्यम से IAS, PCS, IPS बनने का काम करे। तो इस कड़ी में हम सभी को अपनी पूरी बात, समय का अभाव होते हुए मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। ज़्यादा समय नहीं है, बड़े भाई लोग हैं, ठीक ना, कि उठो धरा के अमर सपूतों, उठो धरा के अमर सपूतों, फूको शंख जवानी का, तुम्हें कर चुकाना होगा बाबा साहब की कुर्बानी का। जो कार्यक्रम हुआ है और जिस तरह भैया बोले कि हम लोग अगली बार और अच्छी तरीके से करेंगे, तो इस मंचन से क्या लग रहा है कि जो आडंबर है, ढोंग है, समाप्त होने में कामयाबी मिलेगी? बिल्कुल। पहले तो अपना परिचय देते हैं कि हम अयोध्या फिल्म संगीत गायक और मेला समिति के डायरेक्टर हैं, शिविर जमालपुर से, और यहाँ तक लेकर के। और कुछ लोगों ने अभी कहा है कि भक्त रविदास जी भक्त नहीं थे, थोड़ी बता रहे हैं। रविदास जी गुरु थे, परम गुरु थे। लोगों ने कहा है कि शिरोमणि तो शिरोमणि ऐसे नहीं उनके सब लगा। कुछ ने कहा है कि रविदास जी कठौती में चमड़ा भेजते थे, ऐसा बात नहीं। रविदास जूता नहीं सिलते थे। रविदास जी की वाणी ऐसी निकलती थी कि मनुवादियों पे तीखा वार पड़ता था। जैसे मालूम पड़ता था कि जूता मार रहे हैं तो मनुवादियों ने कह दिया कि रविदास जी जूता सिल रहे हैं। जूता सिलने वाला कोई इतिहास नहीं होता है। लगभग हम आज 35-40 वर्ष से मेले में काम कर रहे हैं और हम मिशन के माध्यम से पूरे देश में विदेश तक जा चुके हैं अपने गीत को लेकर के। और यही नहीं और बता दें कि रविदास जी के सिरों में ज्ञान की मणि पाई गई, इसलिए उनको शिरोमणि कहा गया। और अपने ज्ञान के बल पर उन्होंने सबको पराजित किया। और जो पत्थर दिखाया गया है कि नदी में तैर रहा है, आज भी बता दें कि आज भी ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं होगा कि पारस पत्थर ऐसा पत्थर है कि कोई भी व्यक्ति कहीं पानी में फेंक दे वो तैरने लगेगा। लेकिन वह ज्ञान तो केवल शिरोमणि जी को था, रविदास जी को था। वह पारस पत्थर को ही लेकर के चलते थे। और जब उन्होंने, ब्राह्मणों ने ढोंग रचाया कि हम लोग अपना शालिग्राम तैराएंगे तो हम लोग को उपाधि मिलेगी, क्योंकि वो तो काट के लकड़ी के शालिग्राम बनवा रखे थे। और हमारे महानुभाव गुरु रविदास जी तो जानते थे कि ऐसा पत्थर है कि पानी में डूबने नहीं करेगा। और पत्थर को फेंका गया, वो भी फेंके और उस तरह से वहाँ ब्राह्मणों की हार हुई, रविदास जी की जीत हुई। बहुत सारी कथाएं हैं। हम अपने शब्द से विचार करेंगे तो यह 638वीं
जयंती हम लोग अरे 49वीं जयंती मना रहे हैं। 649 जयंती मना रहे हैं। 649 जयंती का इतिहास 1 घंटे में नहीं कहा जा सकता सर, लेकिन हम यहाँ की कमी की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, वो कब बिगड़ जाएगा कब बन जाएगा किसी का इसमें दोष नहीं है। ठीक ना, यहाँ से कोई कमी नहीं हुई है। जो यह कमी होगी हर साल सुधरती है। और समाज में तो कमी है। कोई कितना बढ़िया काम करेगा सर जी, कमी उसके अंदर जरूर रहेगी, चाहे क्यों नहीं हमें हो, चाहे क्यों नहीं कोई है, लेकिन उसको कमी नहीं। हाँ, दर्शकों की बात है, दर्शक हमारे बहुत ही उत्साहपूर्वक हैं, बहुत ही देखे हैं, बहुत सुने हैं। हम यहाँ के मेला समिति के सभी कर्मचारी कर्मठ जुझारू भाइयों को लाख लाख साधुवाद देना चाहते हैं कि आपने ऐसा कर दिखाया जो यहाँ आज 3 साल पहले से हो रहा है, इसके पहले नहीं हुआ था। यह सबके अंदर सोच होनी चाहिए कि ऐसा हम हर जगह करें। और हमारी आवश्यकता बता दें सर जी, देश नहीं प्रदेश नहीं पूरे विश्व में मेरी आवश्यकता और जहाँ पड़ जाएगी, कहीं से सूचना आ जाएगा कि आपकी आवश्यकता है, तो हम सब काम को त्याग करके वहाँ पहुँचने का कष्ट करेंगे। यही मेरी विनती है, यही मेरी कहावत है, यही मैं अपने बारे में विराम दे रहा हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम।